Good morning, dear students. Today we start here new chapter, chapter 7, and chapter 7 is percentage. So यहाँ हम जानेंगे कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं. So the dear children, means हम जो भी परसेंटेज निकालते हैं वो आउट ऑफ 100 से निकालते हैं. मीन्स जैसे आपने 100 में आउट ऑफ 100 में 50 मार्क्स पाए या 60 मार्क्स पाए. So we write this type 60 upon 100 means ये आपका 60 परसेंटेज होगा. Okay, means as the total number of parts of a whole is 100. So we put part out of 100 can be written as a percentage. So जैसे यहाँ पे हमने लिखा 60 upon 100 इक्वल 60%. बट 5 upon 10 अब ये कितने परसेंटेज हो जाएगा? तो इस टाइप से 5 upon 10 इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे जानेंगे कि हाउ वी मेक कि हमारा 5 upon 10 में कितने परसेंटेज आया, कितना क्या है. तो जैसे हम मल्टीप्लाई 100 कर दिए 0 0 10 5 50 इक्वल 50% आ गया. तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम यहाँ पे आप जानेंगे. जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज आएंगे हम आपको बताते जाएंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज मींस आप ये समझिए कि परसेंटेज निकालने के लिए आउट ऑफ जितना भी होता है टोटल 100 से परसेंटेज निकालते हैं. आप चाहे आउट ऑफ कितना भी निकालें. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जाम दिया और वो एग्जाम का टोटल मार्क्स है 500 का. आप कई सारे पेपर देते हैं, ईवीएस, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, साइंस, जो भी आप देते हैं उसका टोटल है 500 और आपने ऑल सब्जेक्ट्स का मिला के आपने पाया कितने मार्क्स? 300 मार्क्स पाया. मींस आउट ऑफ कितने में? 300 मार्क्स. 500 में से आपने 300 मार्क्स पाया. तो अब आपको परसेंटेज निकालना है कि आपने कितने परसेंटेज आपका रिजल्ट है. तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 100. दिस 0 दिस 0 दिस 0 एंड दिस 0. कट हियर. नाउ 5 5 6 30 एंड 0 इक्वल 60%. Your result is 60%. Means 300 marks out of 500. So equal this is a 60%. Your result is 60%. Okay. इसी तरह हमें जैसे हमने 300 सपोज हमने 300 मार्क्स पाया. हमें ये मालूम है फॉर कि हमें 60% हमारा रिजल्ट आया. बट हमने कितने मार्क्स पाए हैं हमें ये नहीं मालूम. हमें 60% हमारा आप जैसे कोई आपसे पूछ लिया आप क्लास 5th में कितने मार्क्स पाए थे. अभी आप मान लीजिए या 3rd में आपने कितने परसेंटेज आपके रिजल्ट थे. आपने बोल दिया समथिंग 60% टोटल मार्क्स कितने थे. अब आप मार्क्स में लटक चुप हो गए क्योंकि याद नहीं हुई, रिमेंबर नहीं. तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? 60% है तो 60% किससे लेते हैं? 100 से. आउट ऑफ 100. सो 60 upon 100 टोटल कितने का था? 500 का. टोटल कितने का था? 500 का. सो दिस 0 दिस 0 दिस 0 दिस 0 कट and 65 6 5 30 and 1 0 here 300 marks. So you can tell 300 marks. Means यदि हमें परसेंटेज पता है, मार्क्स निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं. यदि मार्क्स पता है हम परसेंटेज निकाल सकते हैं. इसी टाइप से बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं कि कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं. आपने कहीं परचेस किया, इतने का सोल्ड किया, आपको कितना परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट का लॉस हुआ. तो इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डियर चिल्ड्रन. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज convert these fractions to percentage. Now the first question number first is 55 upon 100. 55 upon 100. So
अभी हमने जस्ट टाइप कर लिया 55 upon 100 means 55 percentage. This is the sign of percentage. Okay. Now second question, 19 upon 100. 19 upon 100 equal 19 percentage. Equal 19 percentage. Means but आएगा कैसे सॉल्व करना हो, दिस टाइम हमने अभी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है. अभी थर्ड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं. Third question is 7 upon 100. So 7 upon 100, do you know how many percentage? 7%. Because out of 100, you got 7 marks suppose. So this is a 7%. But how we find the 7%? Multiply by 100. This 0, but this 0 equal 7%. Okay? Now question number 4. Question number 4 is 8 upon 25. Look at here, 8 upon 25. So how many percentage? Multiply by 100. 25 25 4 ja 100 equal multiply 8 4 ja 32 percentage. आपने ये फ्रैक्शन में पढ़ चुका है. ये इसके नीचे आप अपॉन 1 भी कर सकते हैं. दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. If we do the multiply, then numerator to numerator and denominator to denominator. और क्रॉस करके हम कट भी कर सकते हैं. कट करने का मीन्स होता है डिवाइड. Both numbers are divisible by the same number. Here 125 is divisible by same number. 5 से भी divisible है. 5 से हम डिवाइड करते तो कई बार हमें काटना पड़ता इस टाइप से. 25 upon 100, 5 5 25, 5 2 0, 5 1 5 5 4 20. हमें 2 टाइम्स काटना पड़ता. तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट 25 से कट कर दिया. 25 25 4 जा 100 एंड अब कुछ नहीं बचा. 8 multiplied by 4 equal 8 4 जा 32 percentage. Okay. Now the next question number 3 upon 4. 3 upon 4 हम किससे परसेंटेज निकालते हैं? 100 से. हमने बता चुके. सो मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ लुक एट हियर, दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 75%. मींस इफ यू गॉट 3 मार्क्स आउट ऑफ 4, so your percentage is 75%. यदि आप 3 मार्क्स पाते हैं 4 में, आप आपका टेस्ट होता है और टेस्ट में 4 मार्क्स में से आप 3 मार्क्स पाते हैं, आपका रिजल्ट 75%. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, 3 whole 1 by 5. 3 whole 1 by 5. Now first we change into the mixed. This is a mixed fraction. We change into improper fraction. So 5 3 is 15 1 16 upon 5. Okay. Now then we change into the percentage. 5 1 is 5, 5 2 is 10 0. Yes, 5 2 is so 3 over 1 by 5 equals 16 upon 5. Then 5 1 5, 5 2 is 10 and 16 2 is 32. 1 0 equal 320%. Okay dear children. Now the first question is completed. Now some questions are given also here, but you can do yourself. Same questions are, all questions are same. So ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. तो जो भी क्वेश्चन है आप उनको अपने से कर सकते हैं. Okay. Now the next question number 2. Question number 2 is convert these percentage. Here percentage is given here. Convert these percentage into fraction. Means here first question number 2 is first 12%. So 12% means we take the out of 100%. कैसे फाइंड करते हैं? आउट ऑफ
100 से, so we can write here 12% equal 12 upon 100. 12 upon 100. So this is a fraction 12 upon 100. Now second question, 5%. 5%. So 5 upon 100. Percentage is 5 upon 100. All these questions are very same, equal, and first look at here, 5 upon 100 and 12 upon 100. But this is the percentage, 12% equal 12 upon 100. We change into the fraction. But this is not in the lowest term. ये दोनों क्या है, लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो इनको हमें लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देना। तो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, so 2 6 is 1 and 50 here also divisible by 2, so 2 3 is 6 and 25 means 3 upon 25. this is a lowest term, means आपको कब तक सॉल्व करना है, फ्रैक्शन में लिखने के बाद जब तक ये लोवेस्ट टर्म में नहीं आ जाए। लोवेस्ट टर्म इज both numbers are divisible by different numbers, means that means this is the lowest term. So here also 5 upon 5 equal 5 under 5 and 5 to the 10 equal 1 upon 20. Okay, now second question, third question, 47%. So dear children, first we write here 47 upon 100. Look at here, this is a prime number. Prime number is divisible by only one or itself, so this is already in the fraction is 47 upon 100. Now question number 4. Question number 4 is 73%. 73% equals 73 upon 100. This is also prime number, so this is already in the fraction. Now question number 36%. So first we write here 36% equal 36 upon 100. So यहाँ हम डिवाइड करने के लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ ऐसे आप कट भी कर सकते हैं। 2 से दोनों डिविजिबल है, 18 2 जा 36, 52 जा 100, 2 9 जा 18, 25 equal 9 upon 25. This is your answer. आप ऐसा कट भी करके कर सकते हैं, बट कट करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 18 कैसे आएगा, यानी 2 से डिवाइड किया गया है, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किए हैं 25 पाए, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिख रहा है कि इसको हमने 2 से डिवाइड किया। ओके, तो आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is 8%. 8%. So first we write here 8 upon 100. 8%. Now 4 2 ja 8 and 4 2 ja 8 0 and 2 1 ja 2. 2 10 ja 20 equal 1 upon 10. This is your fraction. Now the last question, question number 8. 50%. How many percentage? 50. So we write here 50 upon 100. Okay. Now this 0 cut here. 5 under 5, 5 2 ja 10 equal 1 upon 2. Means 150 जो है 100 का हाफ है, तो देखिए already 1 upon 2 आया. Okay, dear children. So this exercise is completed. Only 2 questions are given here. And both 2 questions are I solved here, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं आप उनको अपने से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।